आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओरियर ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के पहले चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में चैप्टर में हमें सबसे जरूरी है संख्याओं को जानना। इसमें हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अपनी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो संख्याएं हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक यानी कि अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हमारी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई मान नहीं निकाला जा सकता, यानी कि वे सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि x² + 3 दे रखा हो और यहाँ पर इसके इक्वल में 0 दे रखा हो। अगर यहाँ पर हम 3 का मान निकालें तो नहीं निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे कि x² इसे बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी संख्या -3, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है -3। तो ऐसी संख्याओं का हम कोई मान नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये कई तरह की संख्याएं होती हैं। ये माइनस में होती हैं 11। ऐसी कई संख्याएं होती हैं जिनका हम मान नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक रियल नंबर की। वास्तविक संख्या हमारी कई प्रकार की होती हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं? ये हमारी संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि ये 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं की कोई लिमिट नहीं होती है कि आगे कहाँ तक जाएंगी। ये आज तक ना तो किसी ने बताया है और ना तो आगे बता सकता है कि ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। अनंत तक यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे से कहाँ तक जाएंगी, इसी को अनंत कहते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? ये संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर लें तो वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे कि 0 से शुरू होंगी 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं भी हमारी अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जो कि 0 से शुरू होती हैं। ये वाली सभी संख्याएं हमारी
प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। इसमें सिर्फ जीरो ऐड कर लिया जाता है तो ये हमारी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे मिटाते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको इंटीजर नंबर कहते हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जो माइनस में भी हों और प्लस में भी हों और जीरो भी ऐड हो, वो सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, दाएं की ओर प्लस में चलती हैं, +1, +2, +3, +4। ये संख्याएं हमारी ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं की कोई भी लिमिट नहीं है कहाँ तक आगे जाएंगी। और आगे की तरफ माइनस में चलती हैं, -1, -2, -3, -4। ये संख्याएं आगे की तरफ अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी इंटीजर नंबर कहलाते हैं। जिसमें से ये प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर लिखा हो, इसका हम आई से लिख रहे हैं इंटीजर और नंबर्स। और ये वाली माइनस में जो होती हैं हमारी सभी संख्याएं, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाती हैं। नेगेटिव इंटीजर नंबर। और ये जो हमारा होता है जीरो, ये तो ना हमारा प्लस में गिना जाता है और ना तो माइनस में, इसलिए इस नंबर को हम इंडिफरेंट इंटीजर नंबर कहते हैं। यहाँ पर इंडिफरेंट तो ये हमारा जीरो ना माइनस में गिना जाता है और ना तो प्लस में। ये हमारा इंडिफरेंट यानी कि सबसे अलग नंबर कहलाता है, इंडिफरेंट इंटीजर नंबर। अब बात करते हैं इसके आगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। तो पहले बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं से ही निकलती हैं। ये संख्या 2 से शुरू होती हैं और एक संख्या छोड़कर चलती हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 2 से शुरू होती हैं और एक संख्या छोड़कर चलती है। जैसे कि 2, 3 को छोड़ा हमने 4 लिखा, 5 को छोड़ा 6 लिखा, 7 को छोड़ा 8 लिखा। ये संख्याएं भी हमारी अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर कहलाती हैं। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं को इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? ये भी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याओं से ही निकलती हैं और एक एक संख्या छोड़कर चलती हैं। तो ये सभी हमारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2 को छोड़ा 3,
4 को छोड़ा 5, 6 को छोड़ा 7, ये संख्याएं हमारी अनंत तक जाती हैं, यानी कि इन संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर भी अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का है, तो एक एक संख्या छोड़कर चलती हैं, इसलिए अंतर इनका 2 है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। भाज्य संख्याएं पहले समझते हैं। भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याओं को पहले क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हों। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझें, 4, 6, 15, 20 जो भी लिखी हों, ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं भी हमारी आगे अनंत तक होती हैं, यानी कि इन संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है कि आगे कहाँ तक होंगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे 4 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? खुद तो 4 होता है और इसके अलावा 1 होता है और इसके अलावा 2 भी होता है, यानी कि 2 संख्याओं के अधिक संख्याओं से अगर वे संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अब 6 की बात करें तो 1 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होगी, इसके अलावा ये 3 से भी विभाजित होगी। अब हम बात करें 12 की तो 6 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, संख्याएं कहलाती हैं। 18 भी, 20 भी, जैसे कि 20 को तोड़ें तो इसके गुणनखंड तोड़े जा सकते हैं, 20 में भी, 1 में भी और 2 में भी, 5 में भी। तो ऐसे सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक संख्या से विभाजित हों, वो सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे मिटा देते हैं। अब समझते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाजित हों और खुद से विभाजित हों, वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है वेरी मोस्ट, ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा हमारा 2 है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच
कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, हमारे कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर ये पूछ लिया है कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये 3 क्वेश्चनों से ज़्यादा और क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा, तो इन्हें याद रखिएगा। तो ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे मिटा देते हैं। अब समझते हैं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो पहले समझते हैं को प्राइम नंबर्स। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं। अगर इनके डिफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी दो संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि बात करें हम किन्हीं दो संख्याओं की, जैसे कि 25 और 12। 25 और 12 दो संख्याएं हैं हमारी डिफिनेशन भी यही है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, वो सभी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हम अगर 25 को तोड़ें, इसके गुणनखंड करें, यानी कि तो इसके 5 से भी विभाजित होगी और 5 से भी 25 विभाजित होगा और 1 से। इसके अलावा अगर 12 की बात करें तो ये 6 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा ये 1 से भी विभाजित होगा, ये 25 से भी विभाजित होगा। कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि जिसका मासा 1 हो, वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 1 को छोड़कर। यहाँ पर भी कॉमन 1 है और यहाँ पर भी कॉमन 1 है। ऐसे फैक्टर ही हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा और हम उदाहरण लिख देते हैं, 11, 36, 18, 13। यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसी दो संख्याएं हों जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ कॉमन 1 मिले, यानी कि जिसका मासा 1 हो, वो हमारी दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाएंगी। उम्मीद करते हैं आप को प्राइम नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। हम शायद अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा नया चैनल है, इसलिए आने वाली वीडियो में अच्छे से बता और समझा पाएंगे। तो इसे मिटा दे दें। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में इन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, इनकी अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो सभी हमारी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे इन्हें हम अगर देखें तो 3, 5, इसके अलावा 13 और 11, 17 और 19, इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि अंतर कैसे देखते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए।
बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, अंतर 2 हो तो वो हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो दोनों हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर q की जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी? जैसे 2, 4, 6, 12, 22/7, -3/8, यानी कि बटे में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो पहले लेते हैं पाई, क्योंकि पाई से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा, अभी बताते हैं। और रूट 3 माइनस √2 -11 √13। तो ये ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर पाई को लेकर एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको ऑप्शन में 4 विकल्प मिल जाएंगे जिसमें आपको ये देखना होगा कि इसमें अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होंगी, जिसमें से 3 संख्याएं जैसे कि 22/7 भी आपको मिलेगा, पाई भी मिलेगा और कोई संख्या मिल जाएगी। ये 4 ऑप्शन जैसे कि आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको ये देखना होगा कि अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर आप पाई को याद रखिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान हमारा 22/7 ही होता है। 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। संख्या पद्धति चैप्टर के 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।